कोई ऑफिस की व्यवस्था है वहां रहकर काम करना चाहेंगे, या कैंप में काम रहकर काम करना चाहे। चाहने तो सब आदमी यही चाहता घर बैठ के काम करें, लेकिन इन तीनों व्यवस्था में आप जहां रहते हैं, ज्यादातर लोग आप में से बिहार के लोग हैं, तो आपका घर भी बिहार में ही है। तो एक ये है कि जहां आपका घर है उसके इर्द गिर्द आप काम कीजिए। दूसरी व्यवस्था है कि नहीं, जहां जन सुराज का कार्यालय है, व्यवस्था है, संस्थागत व्यवस्था बनी हुई है, वहां पर आप जाइए, ऑफिस में बैठिए और वहां से काम कीजिए। और तीसरी व्यवस्था है कि जो ऐसे इस तरह के कैंप बने हुए हैं, उन कैंपों में रहकर काम कीजिए। तीनों के अपने प्लस और माइनस हैं। पहला, अगर आप घर पे रह के काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपका रहना खाना वो सब मुफ्त है आपके लिए। एक तरीके से घर पर आप हैं तो आपको थोड़ी सुविधा भी ज्यादा रहेगी, लेकिन और काम पेपर पे ऐसा लगता है कि अपने गांव पंचायत को आप बेहतर समझते हैं तो वहां ज्यादा काम कर पाइएगा। लेकिन होता यह है कि जब लड़के घरों पर रहते हैं तो अब घर का काम करेंगे। ये जो काम है जनसुराज का, वो डिसिप्लिन नहीं है, तो अब घर के काम में लग गए, कभी सो गए, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उस चक्कर में धीरे धीरे वो काम छूट जाता है। दूसरा, जो ऑफिस में रहकर काम करने की व्यवस्था है, लेकिन घर पर आके काम करने का फायदा यह है कि आप अपने गांव पंचायत में काम कर रहे हैं, जहां पर जिस समाज की, जिस गांव की, जिस पंचायत की आपको सबसे ज्यादा समझ है, जिसके भाषा का, कल्चर का, विषय का आपको पहले से समझ है। दूसरी व्यवस्था है कि नहीं, आपको किसी कार्यालय में रख दिया जाए। कार्यालय में रहिएगा तो उसमें आपका जो जीवन है वो थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासित रहेगा, क्योंकि वहां जवाबदेही है। 9 बजे आपको बैठना है, 4 घंटे 8 घंटे वहां करना है काम। लेकिन उसमें 2 दिक्कत है। एक दिक्कत यह है कि कार्यालय में बैठकर जो कार्यालय में आएगा उसी से आप डील कर सकते हैं, आप खुद से निकलकर बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि आप ना घर पर हैं ना जनसुराज के कैंप में हैं, तो आपको रहने खाने की अपनी व्यवस्था स्वयं से वहां बनानी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चों के लिए जो थोड़ी बहुत सहयोग राशि आपको मिल रही है वो काफी नहीं होता है कि आप वहां किराए पर घर लीजिए, रहिए, काम कीजिए, तो वो परेशानी एक बड़ी हो जाती है। तीसरी व्यवस्था है कि आप यहाँ कैंप में रहिए। यहाँ रहना खाना बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन है, फ्री है। और कैंप में रहकर यहाँ से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने गांव, अपने पंचायत, अपने इलाके में चीजों को सक्रिय तौर पर करिए या कराइए। तो जो लोग SKS का ट्रेनिंग लिए हैं उन्होंने उस तरह की थोड़ी बहुत व्यवस्था सीखी होगी। जो लोग वाहिनी रहे हैं वो कैंपों में रहने का उनको अभ्यास है, कैंप में रहकर गांव में जाकर घूमकर पर्चा बांटने का अभ्यास है। आप में से कुछ लोग कार्यालयों में भी 1-2 दिन कुछ छोटा मोटा काम किए होंगे, या शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने 15 दिन के प्रशिक्षण में ये तय करना है कि आपकी भूमिका कहां पर सबसे ज्यादा फिट है, क्योंकि जनसुराज की इस व्यवस्था में तीनों जगह है। आप अपने पंचायत का भी जिम्मा ले सकते हैं, आप ऑफिस कार्यालय में भी रह सकते हैं, और आप कैंप में रहकर भी फुल टाइम काम कर सकते हैं। तीनों व्यवस्था है, आपको देखना है। और आपके साथ जो प्रशिक्षक हैं इनको तय करना है कि आप किस रोल में ज्यादा फिट होते हैं। एक बात तय जानिए, अगर आपने जनसुराज से जुड़ना तय किया है और ये तय किया है कि नवंबर तक ईमानदारी से 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, तो जीवन में अब कभी आपको बेरोजगार नहीं बनना पड़ेगा, मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। उतनी व्यवस्था, उतना चिंता जनसुराज और प्रशांत किशोर आपकी जीवन भर करेंगे। अब ये लड़के सुनते हैं तो उनको लगता है तो लॉटरी लग गया, और कल होकर फिर आपको जब पैसे की दिक्कत होगी या कुछ व्यवस्था नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं भैया प्रशांत जी तो कहे थे। दोनों बात सुनिए, अगर आप ईमानदारी से 8 घंटा काम करेंगे, वो काम करेंगे जिसके बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मजदूरी नहीं करेंगे,
उस काम को अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कैंप से प्रशिक्षण पाकर या तो कैंप में ही सेंट्रल जो व्यवस्था चल रही है उसमें आपको ले लिया जाएगा, या आपको आपके पंचायत में बहुत जो अच्छा काम करने वाले लड़के हैं उनको पंचायत में भेजा जा सकता है, या जो लड़कों की क्षमता है जो ऑफिस में रह के काम कर सकते हैं और संभव है कि जहां ऑफिस है वहीं पे आपका घर है तो वो भी आपको काम दिया जा सकता है, वो व्यवस्था बनाई जा सकती है। कुल 1000 ऐसे बच्चों को लेने का हम लोग का संकल्प है। लोग घबरा रहे हैं कि 500 बोले थे, 1000 कैसे कह रहे हैं? तो 1000 बच्चों को अगले 1 महीने में हम लोग लेना चाहते हैं और उनको प्रशिक्षित करके उनको इन 3 कामों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूं, इसमें 4-5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको सीधा पंचायतों में भेजा जा सकता है। केस है, LPR है, कुछ भी है, उन बच्चों का सबसे पहले उन पर हक होगा। आप 15 दिन प्रशिक्षण लीजिए और इसी से निकालकर उन लड़कों को जो सबसे काबिल लड़के हैं वो जाइए और कोशिश कीजिए कि आप पंचायत वाला रोल मिल जाए। वो ग्रेड 1 है, उसके नीचे जो लोग हैं जो यहाँ सेंट्रल व्यवस्था में आ जाए, यहीं से बैठकर हम अपने जिला के 20, 30, 40, 50 SKS को ट्रेन करेंगे, काम करेंगे जो सेंट्रल वाहिनी का यहाँ काम है। और तीसरा, भाई ये दोनों नहीं होगा, हम ऑफिस में फ्रंट डेस्क मैनेज करेंगे। पब्लिक डीलिंग हमारा ठीक है, लेकिन घर घर जाकर हम लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं करा सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं, मेंबर नहीं बना सकते हैं। जो लोग पंचायत में जा रहे हैं उनके जिम्मे है हर 5 दिन में पंचायत में 50 लोगों का संगठन बनाना, जो लड़के काम कर रहे हैं। मतलब पंचायत की जो कमेटी है उसको आपको बनाना है और हर जब कमेटी साथ बन जाए तो हर दिन आपको 3 बैठक करानी है। बैठक करने के लिए, भाषण देने के लिए जन स्वराज का लीडर आपके गांव में आपके तय किए हुए जगह पर गाड़ी से जाएगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको अपने गांव में ढिंडोरा पीट के बात करके 50-100 लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है जहां ये लीडर जाए और जन स्वराज की बात बताए, और जो लोग बात समझ जाए वहीं से आपको जन स्वराज का मेंबर बनाना है। अगर आपने 10 लोगों का, मेंबरशिप फ्री नहीं है, मेंबरशिप के लिए 10 रुपया लगना है। तो आप अगर सभा करा रहे हैं तो कम से कम 25 आदमी वहां से मेंबर बनना चाहिए, 25 आदमी मेंबर बनना चाहिए। अगर आप डोर टू डोर कर रहे हैं तो खाली पर्चा नहीं बांट रहे हैं, अगर आप 50 घर में डोर टू डोर कर रहे हैं तो उसमें से कम 1/3 घर से जन स्वराज कोई ना कोई ज्वाइन करना चाहिए। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि 10 रुपया देकर सामने वाला दल ज्वाइन करे, खाली दल नहीं ज्वाइन कराना, तब आप उस जगह पर जा सकते हैं। ऐसे 2000 लड़कों का चयन किया जा रहा है। पहले 450 लड़के जमीन पर अभी हैं जिनको LPR कहा जाता है। दूसरा, वो लड़के जो चाहते ना भैया ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो यही कैंप में रहकर व्यवस्था चलाएंगे, तो सेंट्रल वाहिनी में रह सकते हैं, जो काम आप लोग पहले करा रहे थे। तीसरा, जून महीने से अगर आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाए, रहने खाने की आप व्यवस्था अपनी चिंता खुद कर ले, तो आप अनुमंडल या जिला के हेडक्वार्टर पर रहकर वहां की ऑफिस को व्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं। कितने लोग ऑफिस में आए, उनका ज्वाइनिंग, उनको जन स्वराज से जोड़ना, कार्यक्रम, ये सारा काम आप ऑफिस में कर सकते हैं। ये 3 विकल्प आपके पास है। अभी 10-15 दिन आप अपना प्रशिक्षण कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका फिर से ट्रेनिंग के बाद ये आपका चयन किया जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे, और जहां आप जाएंगे वहां की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पंचायत में जा रहे हैं तो आपके पास बाइक होना जरूरी है, बिना बाइक के वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वो पंचायत का काम कर रहे हैं तो जो सहयोग राशि आपको यहाँ मिल रहा है, इसका करीब 2 या 3 गुना राशि आपको वहां मिल सकती है। बाइक आपके पास होना चाहिए, वो पेट्रोल का खर्चा आपका है। जो लोग वो नहीं करना, और खाना रहना भी आपका है, तो खर्च जन स्वराज का उतना ही है। आपको यहाँ रख के खाना खिलाकर जो खर्च कर रहे हैं, यही आप अपने घर में रहिए, खाना खाइए, वहां काम कीजिए, जन स्वराज के लिए खर्चा बराबर है, खाली उसका मोड बदल जाता है।
हम आप अपने घर पे रह के काम कीजिएगा तो आपके खाने पर हम खर्चा नहीं करेंगे, तो खाने पे जो हमारा खर्च हो रहा है वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है ना। ये तीनों मोड में यहाँ से लड़के निकाल कर हर हफ्ते 5, 10, 15, 20 जितने लड़के निकलते जाएं वैसे वैसे आप देते जाइए, और आपको उससे आप यहाँ से जो लड़के सेंट्रल वाहिनी से निकले, जो वाहिनी प्रमुख लोग अपने साथ रखना चाहते हैं उनके साथ अटैच कर दीजिए। आप में से कोई लड़का है जो कह रहे नहीं भैया हम तो सभा में हम 20 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा पर हमारे साथ चलिएगा, वहां पर चलिए। ये 4-5 व्यवस्था है, इनको बांधिए मत। इन चारों चीज में जहां पर भी लड़के जाना चाहे, 500 लड़के हमारे साथ यात्रा पर जा रहे हैं बाइक पर, जो मेरे साथ 20 अप्रैल से, जो लड़का हमारे साथ चलना चाहता है साथ में चले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ चलने वाले गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल पर आपको चलना होगा, रहने खाने में दिक्कत होगी, लेकिन खाना जो सामूहिक सबके लिए आपके लिए भी होगा, रहने की व्यवस्था जो सामूहिक है वो रहेगा। तो ये 4-5 एवेन्यू है, वहां पर इन बच्चों को जोड़िए। सिर्फ ऑफिस के लिए मत रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग मंशा है। कोई हमारे साथ 4 महीना बिहार के यात्रा पर चलना चाहेगा क्योंकि वो सीखना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने गांव के इर्द गिर्द के 5 पंचायतों का जिम्मा लेना चाहेगा, उसको वो अवसर दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति यहाँ पर वाहिनी प्रमुख के साथ सेंट्रल कैंप में रहकर काम करना चाहता है, वो व्यवस्था दी जा सकती है। और कोई व्यक्ति ये कहेगा नहीं भैया हमको, मेरा घर बेतिया में है, बेतिया कार्यालय अब हमको दे दीजिए हम चलाएंगे, वो भी व्यवस्था आपको दी जा सकती है। मोटे तौर पर जो लड़के यहाँ आप आ गए, सेंट्रल वाहिनी में आप जुड़ गए, प्रशिक्षण पूरा हो गया, तो आप इस व्यवस्था को बनाने वाले में बन गए, एक स्तंभ बन गए, और आपको अपने पॉकेट खर्चा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए चिंता नहीं करनी है। वो चिंता जनसुराज करेगा। जीते हारे कोई ना कोई काम आपको मिलता रहेगा। एक चीज जो है, जितनी भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब तक आप डिजिटली ताकतवर नहीं तब तक ये चारों में कोई विकल्प आपके पास नहीं। हर व्यक्ति का अपना फेसबुक, हर व्यक्ति का अपना व्हाट्सएप का नेटवर्क जरूर होना चाहिए। यूट्यूब बनाना सीख लिया तो यूट्यूब सेंट्रल वाहिनी के लिए हर आदमी के लिए कंपलसरी है। कितने लोग हैं यहाँ जिसका फेसबुक पेज है? आप दीजिए किसका नहीं है, जिसका फेसबुक पेज नहीं है। आपका फेसबुक पेज है ही नहीं। 4-5 लोग हैं जिनके पास फेसबुक पेज नहीं। कितने लोग हैं जिनके फेसबुक पर 2000 से ज्यादा फॉलोअर है? अच्छे खासे लोग हैं। कितने लोग हैं जो आज फेसबुक पर जनसुराज के बारे में कुछ ना कुछ डाले? ये कंसिस्टेंसी जो है, ये भारी दिक्कत है। आपके पास फेसबुक पेज है, आप जनसुराज के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने प्रयास के बारे में जरूर कुछ ना कुछ वहां डालिए। ये सेंट्रल वाहिनी या किसी भी वाहिनी का सबसे ज्यादा, ये कितना कह के थक गए, सबसे ज्यादा ये जरूरी। जितनी ताकत आप घर में घूम घूम के 20 लोगों को बताइएगा, अपने फेसबुक पर एक चीज डाले, 50 आदमी देखा, अपने आप को बात पहुंच गई। डिजिटल की ताकत को बिहार में अभी लड़के उस तरह से नहीं समझ पा रहे। ये प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण इसका हिस्सा बनाइए। और फिर आपसे मिलेंगे हम 27 या 28 तारीख को। तब तक इसमें से आप ये मत बताइए कि सबसे अच्छा कौन है, आप इसमें से वो बताइए जो 4 कैटेगरी है। धीरे धीरे उस तरह से सेग्रीगेट कीजिए और उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से कीजिए। जो पंचायतों में जाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से हो, संगठन बनाने को लेकर, सभा कराने को लेकर। जो हमारे साथ सभा में जाना चाहते हैं उनको अभी से सभा और बाइक की ट्रेनिंग दी है। जो लोग यहाँ सेंट्रल वाहिनी का काम करना चाह रहे हैं उनको अभी से वाहिनी प्रमुखों के टीम के साथ जोड़ा जाए, फोन पर काम कराने की सुविधा दी जाए। जो लोग यहाँ पर ऑफिस में जाना चाहते हैं उनको पटना कार्यालय में 10 दिन काम करने का अवसर दीजिए, ताकि उनको वो काम करके अवसर मिले सीखने का। सबको एक ही तरह का ट्रेनिंग रोज मत दीजिए, कम से कम 5 दिन। जैसे अभी जिनको हमारे साथ जाना है यात्रा में, अभी मेरी सभा हो रही है, इनमें से उनको भेजिए 2 दिन 3 दिन लड़कों को,
जाकर देखें कैसे सभा ऑर्गेनाइज होती है, कितना परेशानी होता है, उसमें जाए, उसका रेटिंग आएगा कि हुआ कि नहीं। जो लड़के संगठन में जाना चाहते हैं उनको संगठन में शिवम से आपको कनेक्ट करा देंगे एलपीआर नेटवर्क से, उनको भेजिए, देखिए वो अपने पंचायत में कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो चारों चीज 5 दिन का स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कीजिए और फिर जिस विधा में जो जाना चाहता है उसको उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस दिया जाए ताकि वो लड़के उस दिशा में आगे बढ़ सके। सबको बराबर ना तौलिए, ठीक है भैया। तो हम लोग आज तारीख में कितना, और ये 3 दिन करने में आपको कितना दिन लगा? ये 100 करने में लगा 3 दिन, तो 500 कितना दिन में हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, हम कह रहे हैं यूनिटरी मेथड लगा। नहीं, ये लोग अब तो सब लोग आप लोग लगिएगा। तो पहला काम तो सबको आपको मिल के करना है कि 500 संख्या हो। तो आज तारीख 100 कितना? 132, 108 हो गए, बाकी कहाँ गए? आज तारीख है 23, तो 27 तारीख को हम लोग 250 लोग एक साथ मिलेंगे। सब लोग मिलके पहला काम करना है 250 करना, और फिर 250 को तुरंत 2-3 दिन का ट्रेनिंग होगा और उसको 2-3 भाग में बांट कर उसको तुरंत काम पर उसको उसके चॉइस का काम दे दिया जाएगा। एक आप जैसे साथी पर जन सुराज करीब करीब महीने का 15,000 रुपए खर्च करता है आपके प्रशिक्षण पर, आपके बेहतर भविष्य के लिए। जन सुराज में आपका जो योगदान है उस पर जन सुराज का 15,000 रुपए खर्च होता है। आप उसके बदले में जन सुराज के लिए क्या दे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, आप पर है। एक तरह से ये पेड इंटर्नशिप है, जहां आप सीख रहे हैं, जहां आपके अपने जेब से पैसा नहीं लग रहा है, आप सीखिए और पॉकेट खर्चा के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात, बिहार को सुधारने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान का आप हिस्सा भी बन रहे हैं, उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। नवंबर तक 6 महीना का बात है, थोड़ा सा कष्ट करके 6 महीना अगर हम लोगों ने बिहार को सुधार लिया तो जीवन में आपका जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे बहुत आगे बढ़ जाइएगा। 6 महीना आपको बिल्कुल ईमानदारी से, दिल से, और ये समझ, सबसे बड़ी बात, जहां आपको ये नहीं बताना है कि संजय ने क्या कहा, कि अंकित ने क्या कहा, कि श्वेताब ने हमको काम दिया है। आपको खुद उठना है और उठने के बाद, किसी ने एलन मस्क का नाम सुना है? यस सर। पूछा कितना घंटा काम करते हैं, बोला जितना देर जगह रहते हैं उतना घंटा काम करते हैं। माई वर्क आवर इज इक्विवेलेंट टू माई वेकअप आवर। सोते हुए छोड़कर जितने देर आंख खुला है उतने देर सिर्फ और सिर्फ जन सुराग ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। अगर सफलता चाहिए तो उतना ही जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि आज 9 बजे से शुरू करेंगे, 6 बज गया 7। जब सोना छोड़कर जो भी समय है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में इस व्यवस्था को बदलने के लिए लगाना होगा। और हजारों बच्चे जब ये लगाएंगे तब इसका असर दिखेगा, तब परिवर्तन आएगा। उसके लिए तैयार होइए। और कोई आपका सुपरवाइजर नहीं है, किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना है। उस स्थिति में पहुंचिए कि भैया आपसे रिपोर्ट नहीं देंगे, हमारा काम देखिए, हमारा काम बोलेगा, हम रिपोर्ट नहीं देंगे। प्रधान छोड़ तो किसी को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हमसे तो कोई नहीं पूछ रहा भाई आज कितना घंटा काम किए। जितना शरीर में दम है सब लगाए हुए, थकेंगे तो सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर चालू कर देंगे। हर आदमी को उतना जुनूनी बनना पड़ेगा तब बात बनेगा। सेंट्रल वाहिनी जो नाम दे रहे हैं, हर लड़के में उतना जुनून होना चाहिए तब बात। फोटो तो सब 27 को खिंचाएगा जब आप 250